हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों सोचिए कि अगर BMW, रेनॉल्ट, मर्सिडीज, होंडा जैसे दिग्गज ऑटोमोबाइल प्लेयर अगर किसी कंपनी पर भरोसा करके उसे अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बना रहे हैं, तो जरा सोचिए उस कंपनी की ताकत और भविष्य कितना बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जो इन कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ना सिर्फ ये पैसेंजर व्हीकल के लिए बल्कि कॉमर्शियल व्हीकल के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। हाँ, आज हम इस वीडियो में उस कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं और जिस कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इसमें पूरा इसका डिटेल एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं इसका बिजनेस मॉडल बताऊंगा, फिर इसके ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे, फिर इसकी पार्टनरशिप देखेंगे दोस्तों, फिर इसका फ्यूचर प्लान देखेंगे, फिर इसके बाद में इसके फंडामेंटल एनालिसिस में कवर करूंगा। उसके बाद बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप यहीं से केवल पता लगा सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू देख के कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अगर मैं इसके रेवेन्यू को देखूं तो लगातार एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है। और अगर मैं ईबिटा की बात करता हूं तो ईबिटा भी कंपनी का लगातार बहुत अच्छे परफॉर्मेंस से ग्रो कर रहा है। वहीं दोस्तों, अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूंगा तो बिजनेस मॉडल में आप समझिए कंपनी क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। सॉफ्टवेयर डेवलप करती है कॉमर्शियल व्हीकल के लिए और एक पैसेंजर व्हीकल दोनों के लिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कहाँ कहाँ से इसका ये ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एडीएस में, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स में, चेसिस में, प्रोपल्सन में। इससे आपको क्लियर नहीं होगा, वर्चुअल इंजीनियर में समझ में नहीं आएगा, वैलिडेशन बोलूंगा तो ये क्लियर नहीं होगा। इसको मैं आगे वीडियो में अभी कवर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं समझता हूँ ऑटोनोमस ड्राइविंग एडीएस क्या होता है। ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे और ब्रेक लगने के बाद आपकी कार वहीं पर एकदम स्टॉप हो जाएगी। ये वाले सॉफ्टवेयर को ऑटोनोमस ड्राइविंग एडीएस बोलते हैं, जो आपके जो ड्राइवर की हेल्प करती है। जैसे बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर काम करते हैं तो जैसे पावर विंडो और एसी वाइपर, ये भी एक सॉफ्टवेयर के बेस पे काम करते हैं। तो ऐसे ये वाला प्रोडक्ट ये सॉफ्टवेयर कंपनी खुद बना के देती है। जैसे चेसिस है, चेसिस को उस तरह से तैयार किया जाता है कि अगर कोई ब्रेक आती है तो ये अपने आप एक स्मूथ राइड हो सके गाड़ी में। जैसे कॉकपिट में अगर आप देखेंगे, जैसे स्पीडोमीटर, टच डिस्प्ले, गूगल मैप्स, ये जो जितने भी इसके जो सॉफ्टवेयर हैं ये इसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, मतलब कंपनी में इतना अच्छा इसका बिजनेस है ना कि ये बिजनेस चलना ही चलना है दोस्तों। और अभी तक इसी वजह से कंपनी लगातार एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जैसे सिस्टम इंटीग्रेशन की बात करें, जैसे सिस्टम इंटीग्रेशन में ये खुद देख लेगा, यदि आपको एसी ऑन कर रहे हैं, बैटरी लो है, तो सिस्टम अपने आप मैनेज कर लेता है कि किसको कितनी जो है एनर्जी किसको देनी है। जैसे वर्चुअल इंजीनियरिंग में क्या है कि गाड़ी को जैसे क्रैश टेस्ट कराने से पहले एक वर्चुअल मतलब एक डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर इसकी टेस्टिंग की जाती है। वहां से ये मतलब पूरा पता चल जाता है कि कंपनी के टेस्टिंग कार ऑन कंप्यूटर बिफोर रियल, इसमें ये पता चलता है। और दूसरा अगर देखेंगे डायग्नोस्टिक आफ्टर सेल्स के बाद में क्या है, जैसे क्या है कि आपने इंजन को इसमें रिपेयर करा है, रिपेयर के बाद एक ऐप होता है, उसमें ऐप खुद बता देता है कि इंजन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। यानी ये सॉफ्टवेयर जो डाले गए हैं ये केवल यही कंपनी बनाती है। और दोस्तों, ये सिर्फ यही कंपनी, इसके पास में इतनी तगड़ी पार्टनरशिप है, जब आप सुनोगे ना तो मतलब हैरान रह जाओगे इसका ये सुन के। अभी मैं आगे बताऊं, वैलिडेशन का मतलब क्या, फाइनल टेस्टिंग फॉर एवरीथिंग। एग्जांपल, एयर बैग चेक टू ओपन ऑन टाइम, यानी एयर बैग टाइम से ओपन होंगे या नहीं, ये सब का पता भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने दिया है, उसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं। जैसे व्हीकल हुआ है, जैसे मोबाइल में हमारे जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, उसी हिसाब से इस कंपनी का इस गाड़ी में भी आजकल अपडेट आने लगेंगे कि आपकी बैटरी क्या क्या स्टेटस है, मैप सेंसर सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी स्टेटस सब गाड़ी अपने आप कुछ दिन बाद देने लगी। जैसे अगर देखेंगे तो मोबिलिटी इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन अगर देखें, 25 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है, 20 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स में इनके सॉफ्टवेयर अभी काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर देखें, अब मैं इसके क्लाइंट बेस की बात करता हूँ, रिनोल्ट हो गया, होंडा हो गया, और BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, ये इसके जेगुआर हो गया, ये बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है दोस्तों इसका। ठीक है, और ऐसा नहीं क्लाइंट बेस है, लोग कंपनी इनके पास आके कांटेक्ट करती है, भाई हमारे साथ आप मिलिए और हमारी जो व्हीकल्स हैं, हमारे जो कंपनी है उसके लिए आप हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करिए। तो आप इससे पता लगा सकते हैं। जैसे मर्सिडीज ने कांटेक्ट किया था इसको कि भाई तुम हमारे साथ में कोलैबोरेशन कर लीजिए और हमें हमारे लिए जो है सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करने हैं। तो इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि मर्सिडीज चूजिंग केपीआईटी शोज इंडियाज राइजिंग टेक पावर इन ग्लोबल मोबिलिटी, इट स्ट्रेंथ केपीआईटी पोजीशन एज ए की प्लेयर। जब मर्सिडीज आके खुद कांटेक्ट कर रहा है कि भाई आए हम आज आ जाइए और हमारे साथ में कोलैबोरेशन करिए और हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाइए, इससे आपको पता चलता है कि केपीआईटी का कितना मतलब इम्पैक्ट है, इसका कितना जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, यानी कितनी पहुंच है इसके पास में। अभी आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं।
जैसे अभी जैसे मैं ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर बात कर रहा हूँ, जैसे बीएमडब्ल्यू उन्होंने 2020 में एक पार्टनरशिप की थी। इनकी पार्टनरशिप ऐसा नहीं है 2-4 साल के लिए, 10-20 साल के लिए पार्टनरशिप होती है। और जैसे कि वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रीमियम कार मेकर फ्रॉम द जर्मनी, जर्मनी की बीएमडब्ल्यू सुना ही है। एक इसने भी खुद कॉन्टैक्ट किया, सेलेक्टेड केपीआईटी एज द ओनली सॉफ्टवेयर पार्टनर फॉर इट्स ईवी चार्जिंग एंड पावर ट्रेन सॉफ्टवेयर। ईवी चार्जिंग से आप पता लगा सकते हैं, यानी ईवी सेक्टर में भी कंपनी की एक बहुत अच्छी खासी पकड़ हो चुकी है, क्योंकि 2020 से कंपनी कोलैबोरेट हो चुकी है इसके साथ में, इनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। इससे पता चलता है केपीआईटी पावर्स द सॉफ्टवेयर ब्रेन्स ऑफ बीएमडब्ल्यू इन द नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कार। आप कह सकते हैं ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी का एक ब्रेन है, ब्रेन की तरह काम करता है इनका सॉफ्टवेयर। जैसे जापान की एक अपने ये जापान आइकॉनिक ऑटोमोटिव ब्रांड रिपीटेड वर्ल्ड वाइड फॉर इनोवेशन और रिलायबिलिटी, पार्टनर्ड विद केपीआईटी फॉर इट्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी जर्नी एरियाज ऑटोनोमस ड्राइविंग ईवी सिस्टम। और ओवर ये छोड़िए, केपीआईटी हेल्प्स होंडा ट्रांसपोर्ट, जैसे होंडा, ये होंडा की बात हो रही है इसमें, होंडा के साथ में इसके एक लंबे समय तक पार्टनरशिप है और आने वाले 10 साल तक इनका ये है, इनका 2030 तक तो ही, और उसके बाद इनके पूरा मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे होंडा, होंडा के साथ भी इनकी बहुत तगड़ी पार्टनरशिप है। आप कह सकते हैं कि 2000 से ज्यादा इनके इंजीनियर 2030 तक इसमें काम करेंगे लगातार, इन्होंने ऐसा बोला है, इसका मैनेजमेंट का ऐसा कहना है। बहुत तगड़ी पार्टनरशिप है दोस्तों। इसके बाद जैसे आप देखेंगे, एक इनको क्वार्टर 4 में अभी एक 2400 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। जैसे ये कहाँ से, ये सारी जो इनका जो जैसे यूएस है, यूरोप, एशिया है कंपनी से, वहां से क्या है कि इनको एक ये अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। द वर्क कवर्स की एरिया लाइक ऑटोनोमस ड्राइविंग, कनेक्टेड कार्स, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स, डायग्नोस्टिक एंड ये ये सिंपली पुट केपीआईटी इज बिकम ए ट्रस्टेड पार्टनर फॉर। आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितना एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप इनकी हो रही है, अगर इनके पास में आके इनको फॉरेन से इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स इनके पास में आ रहे हैं तो। और दूसरा क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे रेनॉल्ट है, आपने नाम सुना है रेनॉल्ट, क्या यूरोप की एक बहुत बड़ी ऑटोमेकर कंपनी है। जैसे केपीआईटी को इन्होंने चूज किया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के लिए। इससे क्या होगा कि केपीआईटी विल डिप्लॉय 600 प्लस इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर आईपीसी वर्ल्ड वाइड, चैसिस, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, प्लेटफॉर्म सिस्टम इंजीनियर्स एंड वैलिडेशन, इन सब के लिए कंपनी काम करेगी। यहाँ से आप बता सकते हैं, इन शॉर्ट केपीआईटी बिल्ड्स द कोर व्हीकल सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर द रेनॉल्ड्स एसटीवी। आप यहाँ से ये देख सकते हैं दोस्तों। और दूसरा क्या है कि रेवेन्यू अगर ब्रेकअप की बात करता हूँ, तो जैसे पैसेंजर व्हीकल है, इसका पैसेंजर व्हीकल से क्वार्टर 3 में 143 मिलियन डॉलर का इसको रेवेन्यू मिला था, और अभी 140 हो गया, यानी इस बार क्वार्टर 4 में हमने इसमें लगातार एक बढ़त देखने को मिली है। वहीं मैं कॉमर्शियल व्हीकल की बात करता हूँ, तो ये 26 से 27, यानी कंपनी अपना इसमें भी एक्सपेंड कर रही है बिजनेस को, आप देख सकते हैं। और जैसे यूएस, यूरोप और एशिया से अगर देखेंगे तो 46.41 मिलियन डॉलर का इनका रेवेन्यू वहां से मिलता था यूएस से, और अब ये 49 हो गया। 83 से 77 यूरोप का हुआ, एशिया का 46 से 51 यहाँ पर बढ़ा है। आप यहाँ से पता लगा। अगर मैं करेंसी वाइज रेवेन्यू पता करते हैं, जैसे यूएसडी अगर डॉलर में देखा जाए तो 27.7 यहाँ पर मिल रहा है, ये 29.6 हो गया है इस क्वार्टर में। सबसे बड़ी बात है, मैं मेन की पॉइंट कवर करना चाहता हूँ जापान को। जापान का आप देखिए 20, ये क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर में 15.7 था, और अब की बार ये बढ़कर 21.3 हो गया है, और यहाँ पर ये 23.7 इनके जापानी जो करेंसी है उसमें इनका रेवेन्यू आता है इनको। तो वहीं दोस्तों, अगर अब मैं इसके फंडामेंटल देख लेता हूँ, कंपनी का मार्केट कैप केवल 32,000 करोड़ है, और पी अगर आप देखेंगे तो पी इसका 40 है, आरओसी 40 चल रहा है, 40% आरओसी है। वहीं पर मैं आरओई देखूँ तो 33% का। दोस्तों 40 और 33 बहुत अच्छा नंबर है। इंडस्ट्री पी देखा जाए तो कभी अभी केवल इंडस्ट्री पी इनका 29 पे काम कर रहा है। दोस्तों ये ऐसी कंपनियां, आप यहाँ से इनको खरीदिए और लगा के पैसे भूल जाइए, बस क्वार्टर टू क्वार्टर इनको एक थोड़ा सा आपको अपडेट लेना पड़ेगा। यहाँ से कंपनी आपको मल्टी बैगर, ये जो 32,000 का आपको मार्केट दिख रहा है, आने वाले समय में ये आपको 3,20,000 से भी ज्यादा का मार्केट कैप दिखने वाला है। इतना अच्छा इनका कोलैबोरेशन चल रहा है। वहीं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंटिन्यू सेल्स इनकी लगातार ग्रोथ में है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 20, 21 और 20 यहाँ से लगातार बढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 67 से लेके आप लगातार देख रहे हैं 800, 1100 और 1092 करोड़ तक के हमें
यहाँ पर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार ग्रो में है। डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देती रही है। अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो कंपनी के पास में 2640 का रिजर्व है दोस्तों। 345 करोड़ की केवल बोरोइंग है, ये कोई बोरोइंग नहीं है, कुछ भी नहीं मान सकते। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे अगर आप केस देखें तो 1390 करोड़ का कैश जनरेट किया है। 1000 लास्ट साल किया था और 2023 में 462, यानी लगातार कंपनी एक कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक अच्छा खासा कैश कमा रही है। वहीं पे डेप्टर डेज देखें, गुरु 337 से 47 डेज रह गए हैं, जो कि पिछले साल 56 थे। यही 56 इनके कैश कन्वर्जन साइकिल थे, ये केवल 47 दिन रह गया। और अगर आरओसी आप देखेंगे तो दोस्तों आरओसी बेहद शानदार है, 20 से लेके 41% तक का आरओसी हमें इस कंपनी ने दिया है। वहीं शेयर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बिल्कुल कंपनी में लगातार बनी हुई है 2022 से लेके। एफआई की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो एफआई की एक अच्छी खासी होल्डिंग हमें इसमें दिखाई देती है। डीआई अगर देखेंगे तो डीआई भी की अच्छी खासी होल्डिंग है, इसने 1% डीआई ने इसमें अपना स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक अगर देखें तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है दोस्तों। तो ये था आज इसका एक पूर्ण एनालिसिस। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।